मोटोरोला रेवो टीवी इंडिया में लॉन्च हो चुका है विद एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स। ये पहला ऐसा टीवी है जो आता है एंड्रॉइड टीवी ओएस 10 के साथ। पर बाकी स्पेक्स और नोकिया टीवी भी तो लॉन्च हुआ था अभी अभी, तो इन दोनों में से अच्छा टीवी कौन सा है, यही बताऊंगा आपको आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज हम देखेंगे एक कंपैरिजन मोटोरोला रेवो टीवी और नोकिया टीवी 2020 के बीच में। दोस्तों, मोटोरोला रेवो टीवी लॉन्च हुआ है दो मॉडल्स HD और फुल HD में और दो मॉडल्स 4K में। मैं आज मोटोरोला रेवो टीवी के 4K मॉडल्स को कंपेयर करूंगा नोकिया 2020 के 4K मॉडल्स के साथ और मेरा बेंचमार्क होगा 55 इंच टीवी। आप चाहे जिस मर्जी ब्रांड के फैन हो, लेकिन आप मुझसे सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनकंफर्टेबल ट्रूथ, क्योंकि आप देख रहे हैं नो स्पॉन्सर्ड कंटेंट, नो ब्रांड एडवर्टीजमेंट। और अगर आपको बिना स्किप करे देखने के बाद ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मोटोरोला रेवो टीवी और नोकिया टीवी 2020 दोनों आते हैं स्लिम बेजल डिजाइन, प्लास्टिक बॉडी और एक मेटल स्टैंड के साथ। एंड आई मस्ट से मोटोरोला रेवो टीवी का स्टैंड लुक्स ऑसम एंड आई मस्ट से इट्स ब्रिलियंट। अगर मैंने ये टीवी लेना हुआ और मेरे पास टेबल स्टैंड की जगह नहीं हुई, देन आई विल मेक श्योर बिफोर बाइंग द टीवी मैं एक टेबल खरीदूंगा और इस टीवी को टेबल पे ही प्लेस करूंगा। खैर, दोनों ही टीवीज आते हैं 4K रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और दोनों ही टीवीज के अंदर इस साल के मॉडल्स में MEMC टेक्नोलॉजी मिसिंग है। मोटोरोला रेवो टीवी और नोकिया टीवी 2020 दोनों ही आते हैं VA D-LED पैनल के साथ, लेकिन दोनों ही टीवीज की ब्राइटनेस लेवल्स में फर्क है। मोटोरोला रेवो टीवी के अंदर आपको 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जबकि नोकिया टीवी 2020 के अंदर आपको 420 निट्स की। वहीं मोटोरोला रेवो टीवी के अंदर आपको HDR10 और डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को मिलेगी और नोकिया टीवी 2020 के अंदर आपको सिर्फ HDR10 देखने को मिलेगा। डॉल्बी विजन इन 350 निट्स सीम्स इम्पॉसिबल। विदाउट टेस्टिंग एंड विदाउट सीइंग द टीवी मैं शायद कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। फैंसी नामों वाली टेक्नोलॉजीज की बात नहीं करते, हम सीधा बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशो की। मोटोरोला रेवो टीवी के अंदर आपको 3000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलती है, जबकि नोकिया टीवी जिसमें ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है उसमें आपको 5000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलती है। क्लियरली कोई भी बता सकता है कि नोकिया टीवी का स्क्रीन और उसका पैनल ज्यादा बेटर है। नाउ हियर इज द थिंग, मोटोरोला रेवो टीवी विंस हैंड्स डाउन इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिपार्टमेंट। मोटोरोला रेवो टीवी पहला टीवी है जिसमें आपको एंड्रॉइड टीवी ओएस 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। नोकिया टीवी 2020 इससे कंपीट नहीं कर सकता। एंड दूसरी बात, इस टीवी के अंदर आपको CPU और GPU के साथ रैम और स्टोरेज का जो कॉम्बिनेशन मिलता है, दैट इज ऑल्सो अनबीटेबल। 50 वॉट की इनबिल्ट साउंड बार इन मोटोरोला रेवो टीवी, दैट्स ऑसम। और उसके ऊपर डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट और 48 वॉट की ओंक्यो की बिल्ट इन साउंड बार इन नोकिया टीवी 2020, दैट्स ऑल्सो इनक्रेडिबल। लेकिन आपको सिर्फ डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट मिलती है नोकिया टीवी 2020 में। दोनों टीवीज को सुने बिना यह कोई नहीं बता सकता कि कौन सी ऑडियो ज्यादा अच्छी है, लेकिन आई कैन ओनली से वन थिंग, दोनों एट पार ही होंगे। कनेक्टिविटी ऑप्शंस दोनों ही टीवीज की लगभग बराबर हैं, सिवाय एक मेजर डिफरेंस के कि मोटोरोला रेवो टीवी के अंदर आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, विच इज ऑसम फॉर अ 4K टीवी। अगर आपने 4K कंटेंट को स्ट्रीम करना है तो डुअल बैंड वाईफाई इज अ मस्ट। मोटोरोला रेवो टीवी और नोकिया टीवी 2020 के 43 और 55 इंच के प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यह भी नोटिस करिए कि मोटोरोला टीवी को नोकिया टीवी से एक्सपेंसिव रखा गया है। रीजन मोस्ट लाइकली एंड्रॉइड 10 एंड 32 GB स्टोरेज। तो कौन सा टीवी लेना चाहिए आपको, ज्यादा स्टोरेज और एंड्रॉइड 10 वाला मोटोरोला रेवो टीवी या नोकिया टीवी 2020? दोस्तों, मैंने बार बार अपने वीडियोस में बताया है, एक टीवी होता है देखने के लिए, उसमें हमें सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी देखनी चाहिए, कोई और चीज नहीं। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज एक टीवी में मिलती है, जिसे बाय द वे आप पेन ड्राइव लगा के भी बढ़ा सकते हैं, तो आप उसका ज्यादा प्राइस पे करेंगे? आई डोंट थिंक सो। और अगर आपको अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिलता है, उसका आप ज्यादा प्राइस पे करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ लो पिक्चर क्वालिटी? आई डोंट थिंक सो।
मोटोरोला रेवो टीवी के अंदर आपको कम ब्राइटनेस मिलती है, उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो कम है, लेकिन मोटोरोला ने डॉल्बी विजन की फीस पे करके उसका लाइसेंस जरूर लिया हुआ है। लेकिन क्या आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी मिलेगी? एग्जैक्टली तो मैं दोनों टीवीज देखने के बाद बताऊंगा, लेकिन बाय स्पेक्स आई कैन इजीली से कि इन दोनों टीवीज में से नोकिया टीवी 2020 विल हैव अ बेटर पिक्चर क्वालिटी। आप कोई भी टीवी लें, मैं बस यही विश करूंगा कि आप सोच समझ के एक ऐसा टीवी लें जो लंबे टाइम तक चले। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि इस आने वाले फेस्टिव सीजन में आप कौन सा टीवी अपने लिए लेना पसंद करेंगे। और मैं आपको मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।